हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं एस के ठाकुर आपको सिखाता हूँ यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स। और आज मैथमेटिक्स सीखने के दौरान हम लोग पहुंच चुके हैं सर इंटीग्रल कैलकुलस की दुनिया में। क्या पढ़ने पहुंच गए हैं सर? इंटीग्रल कैलकुलस की दुनिया में पहुंच चुके हैं। और ये जो टॉप इंटीग्रल कैलकुलस है ये कॉमन है। इसमें तो पिछले सेशन के हिसाब से, प्रीवियस एकेडमिक सेशन के हिसाब से ये पार्ट 2 का भी टॉपिक है और नए एकेडमिक सेशन के हिसाब से ये सेमेस्टर 2 का भी टॉपिक है। और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला, और पहला लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बात है सर, इंडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि आपकी शुरुआती पढ़ाई होती है इंटीग्रेशन का, जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारी बातें आप पढ़ चुके होते हैं। और अगर आपको हमारे YouTube पे पढ़ाए हुए किसी भी तरह के क्लास का PDF नोट्स चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट में YouTube पे जो करवाए जाते हैं क्लास, उसका PDF नोट्स मिलेगा। और हमारे ऐप पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, 12th का, 11th का, JEE का, BSc का, CUET का, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं जब नीड लगे तब। हाईली डिस्काउंट रहता है कोर्सेज पर, और मैंने PDF के बारे में बता दिया। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपना जो भी समस्या इनको बता के समाधान पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से। हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रल का कि सर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 है। ठीक है बंधु, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स का पावर 4 जो है, ये आप 12th स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं। नीचे में इवन पावर ऑफ एक्स सिर्फ दिखाई देता है अगर, और 4 पावर वाला हो, ऊपर में स्क्वायर वाला हो, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है सर? इसको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, आप प्लस में 1 लिखोगे, और नीचे में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर लिख पाओगे। बहुत बढ़िया। और अगर ऊपर में प्लस साइन के साथ काम चल रहा है, एक प्यारा सा बात ध्यान रखना। अच्छा देखो, एक चीज और याद आपको आना चाहिए, आपने पढ़ा होगा बच्चा क्लास में ही, कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में कितना सर? 2ab। दोनों में से कोई एक यहां पर यूज होना है। अब ये बात हमें कैसे समझ में आएगी कौन सा यूज होना है, तो उसकी भी जानकारी हम आपको यहां पर से दे रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। अगर ऊपर में प्लस साइन हो, इसका मतलब माइनस वाला नीड पड़ेगा। कौन सा नीड पड़ेगा? माइनस वाला। ऐसा क्यों होता है सब कुछ बताएंगे, पहले आप इसको समझ लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और उसको ब्रेक कर लो माइनस वाले पे। चाहे एक स्टेप और थोड़ा सा मैं सिखा दूं, इसको ऐसे सीधा कर लो, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर है। अब ये हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मामला है, उसको हम तोड़ेंगे माइनस वाला में। क्यों तोड़ेंगे माइनस वाला में, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आप इसको ब्रेक कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस की दुनिया में। यानी कि यहां से लिखोगे इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2 इंटू में x इंटू 1 बाई एक्स। यहां से ये दोनों कैंसिल होगा। अब क्यों किया ऐसा कि सर माइनस में लगाया, सो यहां पर सीख सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब माइनस पहले से तो प्लस बन जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा। इसीलिए माइनस का कहानी लगाते हैं, और इसमें पुट करेंगे x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना? z।
एक्स का डेरिवेटिव लगाओगे सर 1 हो जाएगा, 1/x का लगाओगे तो -1/x² होगा। साथ में dx बराबर लिख सकते हो कितना, dz आपने पढ़ा होगा। इसको x वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और z वाले को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x वाले की तरफ में dx लगा दो, z वाले की तरफ में dz लगा दो। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो 1 + 1/x² विथ dx बराबर लिखोगे सर dz। यानी कि अब आपका जो प्रॉब्लम है वो कैसा हो गया सर, ऊपर दोनों मिला करके बन जाएगा dz, क्योंकि 1 + 1/x² विथ dx मीन सर ये कह सकता हूं मैं यहां पर से ये पूरा का पूरा मामला इसके साथ मिल करके बना रहा है कितना सर, dz। सही है भाई, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ हो गया सर dz और नीचे अपने पास में z² प्लस में 2 है। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। इससे क्या होगा सर, एक फार्मूला जैसे हमें लग रहा है कि यहाँ पर फील हो रहा, हमें कौन सा फार्मूला फील हो रहा है सर, x² प्लस a²। अरे dx बटा में अगर हमारे पास x² प्लस में a² आ रहा है तो उस केस में फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स में x बटा a है प्लस का c है, और आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है भाई, तो 1/a तो 1/√2 इंटू में tan इनवर्स में x/a है, x/a का मतलब z बटा √2 है प्लस में c है। अब फाइनली सारा सब कुछ हो चुका है तो z का वैल्यू वापस लाके रख भी देना है। तो z का वैल्यू हम रख देंगे तो 1/√2 इंटू में बात करेंगे सर tan इनवर्स में z तो x - 1/x/2 विथ √2, बस इसका एलसीएम कर लो तो x² - 1 हो जाएगा। तो 1/√2 इंटू में tan इनवर्स में x² - 1 बटा में √2 इंटू x, ये कहानी आपके पास प्राप्त हुआ। जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं सारे एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसमें से ही आपके एग्जामिनेशन में लॉन्ग शॉर्ट जो भी वैरायटी का क्वेश्चन है सारे आ जाएंगे, बस अच्छे से प्रैक्टिस रहना चाहिए। अब देखो ये तो स्पेशल फॉर्मेट ही है इंटीग्रल का, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बोलते हैं सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या है भाई, तो इंटीग्रल ऑफ अगर बात किया जाए, इंटीग्रल ऑफ x इंटू में a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स है, तो स्पेशल फॉर्मेट ही होता है इंटीग्रल का। जब अपने पास a माइनस एक्स और a प्लस एक्स होता है तो उस केस में आपको पुट करना होता है, x बराबर में a cos 2 थीटा या cos 2z लगा सकते हो या सिर्फ z भी लगा सकते हो। तो dx बराबर हो जाएगा सर a इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो a इंटू माइनस में साइन, और साथ में ये भी याद रखना कि लीनियर केस है तो कोफिशिएंट इंटू में लगाना है, और साथ में कितना लगाओगे सर dz, यानी कुल मिलाकर आ जाता है यहाँ से माइनस का 2a इंटू में साइन 2z विथ dz। इसका मतलब आप यहां पर से ये कह सकते हो मेरे बंधु, क्या कह सकते हो सर, इंटीग्रल ऑफ x के लिए लिख सकते हैं हम लोग a इंटू कॉस 2z, a इंटू कॉस 2z, और इसके रूट के अंदर में चलेंगे तो a माइनस में a cos 2z, और उसके डिवाइड में देखोगे तो उसके डिवाइड में आ जाएगा a प्लस में a cos 2z। और ये भी है आपको लिखना ना भाई, क्या dx के जगह पर 2a माइनस 2a और अपने पास में साइन 2z, मतलब यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, यहाँ पर इंटू में माइनस का 2a इंटू साइन 2z dz। यहाँ स्पेस नहीं था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लगा दिया कि भैया यहाँ पर इंटू में आप इसको मेंशन कर देना। अब ये बताओ मुझे कि भाई साहब यहाँ पर से 2a, यहाँ पर से a बाहर निकल गया, माइनस भी निकाल दो तो माइनस का 2a बाहर आ गया है, 2a स्क्वायर, क्योंकि यहां भी 2a है यहां भी a है। ठीक है भाई, अब यहां पर बचा अपने पास में सर ये वाला cos 2z है। अच्छा इसके अंदर का मामला क्या है सर, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में देखोगे तो a कॉमन लेके कैंसिल हो चुका है, तो 1 माइनस में हो गया सर अपने पास में cos 2z, अब बटा में कितना 1 प्लस में cos 2z, सही बात।
और साथ में यहाँ पर देखो माइनस जो था उसका हमने बाहर कर दिया, 2a भी बाहर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर आ गया सर साइन 2z विथ dz। अब बताओ कि इसका खुद का फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल सर, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए। ए अगर होगा तो जेड है तो जेड होगा। देखो यहाँ पर माइनस में 2a स्क्वायर है, इस भाई साहब को इसके साथ इधर लिख देते हैं, तो साइन 2z इंटू में कॉस 2z। और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है सर, यहाँ पर जो अपने पास है ये फार्मूला पे जा रहा है, कितना सर 2 साइन स्क्वायर जेड, और नीचे में सर 2 कॉस स्क्वायर जेड है, इंटू में सर यहाँ पर डीजेड। इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ कि दो कैंसिल, साइन बाई कॉस 10 लिख सकते हैं, लेकिन 10 मत लिखो क्योंकि साइन कॉस में रहेगा थोड़ा सा इसके साथ खत्म खेलेगा। इसका रूट खत्म कर लो बस, साइन बाई कॉस। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से सर माइनस का 2a स्क्वायर इंटू साइन जेड बट्टा में कॉस जेड है। अच्छा, उसके बाद साइन 2z का फॉर्मूला 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड, 2 साइन जेड इंटू में कॉस जेड। उसके बाद जो है सर कॉस 2z विथ dz। इससे फायदा हुआ, बड़ा लाभ हुआ सर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर देखोगे तो 2 साइन स्क्वायर आया। अच्छा, मतलब वो भी एक फार्मूला पे ही जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर जेड इंटू कॉस 2z है। 2 साइन स्क्वायर जेड जो है ना, 2 साइन स्क्वायर जेड वो है क्या? देखो ना यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर जेड था, एक्चुअली में 1 माइनस कॉस 2z। क्या था? 1 माइनस कॉस 2z। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो, इसको माइनस का 2a स्क्वायर रहने दो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस में कॉस 2z। बाबू भैया थोड़ा सा हमें लग रहा है कि भैया मेहनत करवा रहा है, कोई बात नहीं, कैलकुलस का मीन्स होता ही है भैया आपको खूब कैलकुलेशन करवाएगा, सिंपल लॉजिक है। यहां पर से देखोगे तो माइनस में 2a स्क्वायर है। अब यहां पर से ये बात होगी cos 2z माइनस में cos स्क्वायर 2z। अब फिर यहां पर एक फार्मूला काम करे, स्क्वायर कभी मत रखना, पावर रहता है तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको पावर खत्म करना पड़ेगा। तो फिर यहां पर एक फार्मूला आ रहा है, कौन सा सर? तो cos स्क्वायर a, वैसे पीछे भी काम किया है, 1 प्लस में cos 2a बटा 2, 1 प्लस cos 2a बटा 2, ये फार्मूला होता है मेरे भाई। तो cos स्क्वायर a है तो 2a बनता है, a पर 2a बनता है, तो यहाँ पर 2a पहले से तो 4a बन जाएगा, दुगुना हो जाता है एंगल। इसका मतलब माइनस का 2a स्क्वायर इंटू कॉस 2z माइनस में 1 प्लस में cos 4z बटा 2 साथ में dz। बस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। माइनस चाहो तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दो माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई, या 2 से भेज दो बस, a स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ, सिर्फ 2 भेज रहा हूं तो 2 cos 2z, 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, बट यहां पर -1 और माइनस cos 4z रहेगा। बस अब क्या दिक्कत है, अब तो हम लोग लगभग पहुंच गए मंजिल पर। कॉस का इंटीग्रल होता है सर साइन, कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा, याद रखें। हमारे पास में सर a स्क्वायर है माइनस का a स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रल हो गया सर साइन 2z, अब बटा में लिखोगे 2, कोफिशिएंट आ जाता है डिवाइड में, 1 का इंटीग्रेशन लिखोगे z, इसका भी वही हो जाएगा साइन, माइनस में ये इसका भी लिखोगे साइन 4z बटा 4, और साथ में कितना c। चलो यहां पर से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हाल चाल? अब कुछ नहीं है भाई, माइनस a स्क्वायर है ना, अच्छा चलो माइनस a स्क्वायर को रहने दो, माइनस को हम हटा, चलो a स्क्वायर को रहने दो, माइनस को अंदर भेज दो, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, मतलब पहले इसी को लिख लो, जेड वाले को लिख लो, जेड, अब माइनस में साइन 4z, अब बटा में कितना 4, अब फिर माइनस, ये तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा साइन 2z। अब हो गया क्या आंसर सर? हो गया, लेकिन जेड में नहीं छोड़ सकते, एक्स में बदलना पड़ेगा, और एक्स में बदलने के लिए cos 2
जेड में चेंज करना पड़ेगा, cos 2z में। देखो ये 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं सर यहां पर से, देखो इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2z, है ना। यहां पर काम करेगा साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला a के जगह पर 2z समझेंगे। हमारे पास a स्क्वायर इंटू जेड, साइन 2z का फॉर्मूला होता है 2 साइन 2z इंटू कॉस 2z, बटा में कितना 4, अब माइनस में साइन 2z, अब फिर प्लस में c अलग से। अब बस आपको कोशिश ये करना है भाई, इसको तो कैंसिल कर ही सकते हो, इसको 2 से कैंसिल कर लो। अब बस कोशिश करना है कि सबको कॉस में चेंज कर लें, क्योंकि कॉस ही एक्स में जा सकता है। तो यहां पर ए स्क्वायर इंटू में जेड, अब प्लस में 1/2 इंटू में, ये तो अपना कॉस 2z को रहने दो, इसको चेंज कर दो कॉस में, रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2z, अब फिर माइनस में लिखोगे साइन 2z, प्लस में साइन को मत रखो, साइन को कॉस में चेंज कर लो। तो यहां से लिख सकते हो इसका मतलब रूट अंडर साइन को कॉस में को चेंज करें कॉस में, कॉस स्क्वायर, यहां भी आएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 2z। बस अब कॉस 2z का वैल्यू डालना है इसमें। तो देखो अगर कॉस 2z निकालेंगे तो x बट्टा a आ जाएगा, तो कॉस 2z का वैल्यू यहां पर से अगर देखा जाए तो कॉस 2z का वैल्यू x बट्टा a है, कॉस 2z का वैल्यू x बट्टा a है। आपसे अगर 2z पूछेगा तो कॉस इनवर्स भी लिख सकते हो आप, कॉस इनवर्स x बट्टा a, और अगर आपसे z पूछेगा तो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x बट्टा a, को भी आगे ही लिख दो, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए नीचे में। हाँ जी, अब देखिए इसमें जो है हमें लगा देना है सब, ए स्क्वायर इंटू में हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x बट्टा a प्लस 1/2 इंटू में, इसके जगह भी x बाई ए, कॉस 2z के जगह पर यहां भी लगाओगे तो आ जाएगा आप सर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर है। यहां आ जाओगे तो ये भी हो जाएगा माइनस के साथ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर है। अब प्लस में कितना c, वैसे इसका एलसीएम कर लेंगे, इसका भी अपना एलसीएम कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से इस a तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, ए स्क्वायर से कर लो, थोड़ा सा 1-2 स्टेप और बढ़ जाए। ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में कॉस इनवर्स में x बट्टा a है, और फिर प्लस, देखो इसका x बाई a तो है ही, इसका एलसीएम करोगे तो a स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर ए आएगा, ये ए दोनों मिलकर ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास x बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 प्लस था, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं वेरीफाई कर लूँ एक बार, x बाई 2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इस नीचे में तो ए ही है, लेकिन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो एक ए यहाँ आ जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं माइनस के साथ ए इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस का। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया, देख लेना कैलकुलेशन वगैरह में अपने हिसाब से चाहो से घुमा सकते हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बच्चा टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत बच्चा टाइप क्वेश्चन है, आपने सीखा भी होगा कि भाई साहब देखो इंटीग्रल ऑफ लिखा हुआ अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम इसको बना सकते, पार्ट्स नहीं पार्शियल फ्रैक्शन से क्योंकि नीचे में फैक्टर बन रहा है, ऊपर अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे में एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है, और एक्स प्लस में 1 है, साथ में dx। अब देखो नीचे तीनों फैक्टर अलग अलग है, तीनों फैक्टर अलग अलग है, तो आपने सीखा होगा प्रॉब्लम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए बटा पहला फैक्टर
प्लस में b बटा दूसरा फैक्टर और c बटा तीसरा फैक्टर। जब सारे फैक्टर्स अलग अलग होंगे, सारे फैक्टर्स अलग अलग होंगे, इस केस में हम लोग लीनियर हो सभी, तब a बटा पहला फैक्टर प्लस b बटा दूसरा फैक्टर प्लस c बटा तीसरा फैक्टर, इसको फर्स्ट हम लोग मान लेंगे। इसका एलसीएम कर लेंगे या इस पार्टी से सब में जाके गुना कर देंगे, क्योंकि तो डिवाइड में है तो इससे जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां पर लिखोगे इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर a के बगल में कितना, जब ये पहुंचेगा इसके पास तो x कर चुका होगा, a के बगल में आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और उसके बाद b के बगल में कितना आ जाएगा सर, b के बगल में देखो ये जब पहुंचेगा यहां पर तो x माइनस 1 को कटवा देगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, और c के बगल में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। ये सेकंड इक्वेशन हो चुका है। अब देखना यहां से पुट करना है, यहां पर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अगर आपको a निकालना हो तो a के डिवाइड में क्या रख दूं कि 0 हो जाए, मतलब x के जगह पे क्या रख दूं कि ये 0 हो जाए, तो 0 ही रखने से होगा। फर्स्ट इक्वेशन में a निकालना चाहते हैं तो, लेकिन यहां देखना इसमें है, पुट करना है इसमें सेकंड इक्वेशन में। अब यहां पर से ये बातें होगी सर 0 रखने पर ये हो जाएगा अपने पास 1 बराबर के उस साइड में, बराबर के उस साइड में यहां 0 रखोगे तो ये हो जाएगा -1, ये +1, यानी कि -1 इंटू +1। उधर सभी भाई साहब 0, क्योंकि सभी में x इंटू में है। यहां से कह सकते हैं इसका मतलब a का वैल्यू -1 है। अब यहां पर से हम ये कह सकते हैं भाई साहब, अब यहां पर हम लोग पुट करेंगे क्या कि ये 0 हो जाए, तो x इज इक्वल टू 1, बट सेकेंड इक्वेशन में अगर 1 पुट कर रहे हैं आप, इसका मतलब भाई साहब यहां पर आ जाएगा 1 + 1 2, 1 पुट कर रहे हैं भाई साहब, इसको 0 कर रहा है, a वाला पार्ट 0, b वाला में आ जाएगा 1 इंटू 2, यहाँ 1, यहाँ पर 1 + 1 2, ये वाला भाई साहब 0, यानी कि यहाँ से b का वैल्यू लिखोगे तो 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो गया सर, आप समझ सकते हो मेरे ख्याल से कि यहाँ पर सर 2 है ना, 2, ये 2 है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब आप चाहते हैं कि सर हम c निकालें, c के लिए ऐसा नंबर सोचिए जो इसको 0 कर रहा हो, -1 सोच लीजिए, तो पुट कर देंगे हम लोग x इज इक्वल टू सर -1, बट सेकेंड इक्वेशन में तो -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 2 बन जाएगा। अब बराबर के उस साइड में कितना हो जाएगा सर, इधर में देखो अगर -1 रख रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो रहा है, मतलब पहला दूसरा टर्म 0 हो रहा है। -1 रख रहे हो तो ये c के बगल में आ जाएगा -1 इंटू -2, -1 और -1 -2 माइनस प्लस, c का वैल्यू हमारे पास में आता है सर 2, c का वैल्यू हमारे पास आ गया सर 2। अरे 2 कैसे, 2 कट भी जाएगा ना, 2 तो कट भी रहा है ना, 2 ये 2 इससे कट जाएगा, 2c बराबर 2 है, इसका मतलब c का वैल्यू 1, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये 12th में भी है सवाल, ये सब प्रॉब्लम 12th में भी आता है। अब क्या करिए सर इसमें, अब इसमें क्या करिए, करिए क्या यहां पर कि इसमें डाल दीजिए फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करिएगा तो हमें देखने को मिलता है फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करने जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं सर x² + 1, सॉरी x² + 1 बटा x इंटू एक्स माइनस 1 x + 1, यानी कि x² + 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 और x + 1 बराबर में जो हमारे पास था वो था यहाँ पर, यहाँ x था, दूसरा फैक्टर में x - 1 था, तीसरा फैक्टर में x - 2 था, सॉरी x + 1, a का भी 1 a का -1, b का 1 और c का भी 1, यानी a बस -1 है, b और c 1 1 है। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो भैया x² + 1 के डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 1 और x + 1 dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगाइए 1/x, क्या उतना क्या सोचना, एक ही बार इकट्ठा लगा दो, इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस के साथ है, प्लस के साथ 1/x - 1 है, और फिर प्लस के साथ 1/x + 1 है विथ dx।
तब देखो 1/x वाली बात कर रहा है, इसका मतलब सारे के सारे लॉग में चले जाएंगे, तो लॉग माइनस यहाँ छोड़ा मैंने मॉड x प्लस में लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस में लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस में c। सही बात है, एकदम सही बात है। चाहो तो इसको इंटू पिंटू में चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर भी सकते हैं सर। इसमें आ जाएगा माइनस में लॉग मॉड x, आप फिर प्लस में लिख सकते हो लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर से लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x प्लस का c, आंसर की प्राप्ति लॉग m पाई माइनस है ना ये, और वो तो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनता है। ये है कहानी प्यारा सा। आ जाओ, ये थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल है भाई मेरे, अलग लेवल का मतलब अलग ही तरह का सवाल है, थोड़ा हटके, जरा संभल के। जो हमारे पास इंटीग्रल का प्रॉब्लम है उसका नाम फिलहाल आई रखते हैं, बनाने का तरीका समझना। यहां पर इसका नाम रखोगे आई, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स इंटू में साइन एक्स है सर, और फिर उसके बाद कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। ये थोड़ा अलग सवाल इसीलिए है क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आपको वैसे टर्म सोचना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर नीचे वाला पार्ट आता, नीचे में स्क्वायर है, इसका मतलब खोपड़ी में सेट कर लो कि भैया यू बट्टा भी वाला का काम क्या होगा, तब स्क्वायर आया होगा, चाहे नीचे में यही रखा होगा तो स्क्वायर आएगा। मतलब हम यहां पर से ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे 1/x इंटू में साइन एक्स, और फिर प्लस में कॉस एक्स को, एक्स स्क्वायर को छोड़ के, एक्स स्क्वायर को भी नहीं बुला रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आएगा। कैसे बुझ गए सर? देखिए, जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे यू बटा भी पर खेल सकते हो, वैसे ऊपर भेज लो इसको, x इंटू साइन एक्स, और फिर प्लस में कॉस एक्स का पावर -1 है, बस मत समझना पावर -1। अब यहां पर से कह सकते हो पावर पीछे, पावर में से घटाओगे, पावर पीछे आ गया, पावर में से घटाओगे तो हमारे पास आया x इंटू में साइन एक्स है, अब प्लस में कॉस एक्स का पावर -2 है, इंटू पावर पीछे पावर में से घट गया ना भाई। अब बेस का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, x को रखोगे जी सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, फिर साइन को रख के x का डिफरेंशिएशन 1, तो साइन का डिफरेंस रख के x का डिफरेंशिएशन 1, और कॉस का माइनस साइन है। अब यहां पर से देखने की बात होगी, तो यहां पर दोनों साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना अपने पास में सर, देखो माइनस पावर की वजह से इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर रख दो, माइनस यहां भी है, x इंटू में कॉस एक्स है, और डिवाइड में अपने पास में आ रहा है सर x इंटू साइन एक्स, और प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अब ये बताओ यहां पर कि हम ये जान गए कि इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिल रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। और हाँ, माइनस को इधर उधर कर लेते हैं हम लोग, माइनस को इधर भेज देते हैं, इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस एक्स बट्टा में x इंटू साइन एक्स, प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, x बराबर, इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब इसका इंटीग्रल ये होगा 1/-1/में x इंटू साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स। हमने ये काम, ठीक है बंधु, बहुत सुंदर। अब इसको जो है, इसको इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि उसमें ये क्रिएट हो, ये क्रिएट हो जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इंटीग्रेशन इतना लिख। तो आइए सर अब चलते हम लोग असली इंटीग्रल के दुनिया में। i इज इक्वल टू हमारे पास में एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स इंटू में साइन एक्स, फिर प्लस में कॉस एक्स।
का स्क्वायर एक्स। एक काम करते हैं सर, इसमें एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स तो इसमें है नहीं, एक काम करें कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और नीचे में लिख सकते हैं हम लोग एक्स इंटू में साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या किया आपने सर? देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन है, कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें गेम खेल सकते हैं सर, इसका इंटीग्रल पता है हमें, हाँ सर इसका इंटीग्रेशन पता है, मतलब इसका नाम हम रख सकते हैं सर भी, u इंटू भी लगाने जा रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा हमें सर u इंटू भी लगा रहे हैं। u इंटू भी का फार्मूला क्या सिखाता है आपको? u को रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, तो पहले फार्मूला पर सेट करो, u को रखना है x बट्टा में cos x को रखना है, और इसका इंटीग्रेशन दिखाना है x इंटू में cos x डिवाइड बाय x साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर है। बहुत सुंदर है, u को रख लिया, v का इंटीग्रेशन, माइनस में u का डिफरेंशिएशन, मतलब d बटा डी एक्स लगाना है किसमें सर? x बट्टा में cos x में। उसके बाद v का इंटीग्रेशन, मतलब यही x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स का डिवाइड में कितना लिखोगे? x इंटू साइन एक्स और फिर प्लस में cos x का स्क्वायर, जो बचेगा उसका खर्चा पानी दे करके फिर से इंटीग्रेशन, u को रखना है, b का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन, जो बचेगा उसका फिर से फाइनल इंटीग्रेशन। ये x बटा कॉस एक्स है, और अभी जो हम इधर में लाए हैं एक रिजल्ट कि भाई साहब इसका इंटीग्रेशन ये होता है माइनस, माइनस यहाँ लगा दो छुप रहा है दिख के, हाँ -1 बट्टा में x इंटू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वही है क्या? ये अगर इंटीग्रेशन के सामने आ रहा है, इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं -1 बट्टा में -1 बट्टा में x इंटू में साइन एक्स अब प्लस में कॉस एक्स है सर। जय जय हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, u बट्टा भी है सर, v को रख लो और u का डिफरेंशिएशन x का 1, फिर उसके बाद v को रख के u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखना है, इस v का cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी कि साइन आ जाएगा, v को रख लिया cos को, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर उसके बाद प्लस, मतलब माइनस होता है बेसिकली, x को रख लिया cos का माइनस साइन, वो माइनस इसको प्लस कर दे रहा है, ठीक है। नीचे में अपने पास में आ जाएगा सर cos का स्क्वायर, अब फिर इंटू इसका इंटीग्रेशन -1 बट्टा में x इंटू साइन एक्स अब प्लस में cos x। देखो कितना बड़ा गेम चेंजर बन गया ये हमारा छोटा सा मेहनत, कर जाएगा दोनों। कितना विद्यार्थी कंफ्यूज मत हो जाना, कितना विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा इसमें सर, यहाँ पर तो माइनस होता है, अरे भाई माइनस ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर थोड़ा सा हम इसमें डिजाइन कर ही देते हैं, ऐसा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं हो। x इंटू माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तब इससे कट जाएगा। गेम चेंजर बना, एकदम बना सर। ऊपर ये माइनस आके इसको प्लस करेगा, नीचे कॉस स्क्वायर है, ऊपर जाके सेक स्क्वायर बना दोगे। ये बन गया अपने पास में सर x बट्टा में कॉस x माइनस के साथ है इंटू एक्स इंटू साइन एक्स और फिर प्लस में कॉस x, और फिर इसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया सर सेक स्क्वायर x विथ डी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से -x बट्टा में कॉस x इंटू में x साइन x प्लस में कॉस x, उसके बाद इंटू नहीं प्लस सेक स्क्वायर आया सर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, कितना 10x, अब फिर प्लस में c, यहां से बात कर सकते हो -x बट्टा में कॉस x और उसके बाद x इंटू में साइन x है और प्लस में कॉस x,
इसको अभी हम लिख सकते हैं सर साइन एक्स बटा कॉस। थोड़ा सा कुछ ही सिंपल जैसा हो जाए तो मजा आ जाए। इसका एलसीएम तो इतना ही होगा, यही इसमें क्योंकि कॉस इनबिल्ड है, कैल्शियम हो गया सर ये। ऊपर लिखोगे यहां पर से सर माइनस एक्स अब फिर प्लस, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 से इतना ही करेगा। अब देखो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे में कॉस कॉस कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा ये तो हो जाएगा एक्स इंटू साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स, अब फिर उसके बाद फिर प्लस साइन एक्स, इसका भी मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस। बस इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ किया नहीं जा सकता है, और थोड़ा सा कर सकते हो। इस दोनों में से माइनस एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस। और थोड़ा ये पूंछ बढ़ा लिया है अपना, तो छोटा कर दो और सी। हाँ इसमें क्या होगा सर कॉस एक्स इंटू में एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये होगा कॉस स्क्वायर, तो माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। डिवाइड में अगर बात किया जाए तो कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, फिर प्लस का सी। इससे ये फायदा हुआ कि एक कॉस इस दोनों में से कॉमन इसको काट देगा, तो बचेगा अपने पास माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। अच्छा ऐसा करो तो पहले इसी को लिख लो प्लस वाला को, कॉस एक्स तो कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब बट्टा में बात करोगे तो एक्स साइन एक्स अब प्लस में, ये है अपने पास का प्यारा सा आंसर। लग रहा है ना इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रल कैलकुलस अपने आप में बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा डिफरेंशियल कैलकुलस से कतई ज्यादा महान है। इसके महानता का परिचय आपके इसके सॉल्यूशन से मिल जा रहा होगा। देखिए हमारे पास में इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रल आई नाम रख लिया हमने, dx बट्टा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। थोड़ा बहुत जहां जहां कंसेप्ट जो लगता है, जो कंसेप्ट अक्सर आप नहीं जान रहे होंगे, उस कंसेप्ट को हम बगल में मेंशन भी करके रख दिए हैं। जो कंसेप्ट आप जनरली नहीं जान रहे होंगे या भूल गए होंगे, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर डाल भी दिए हैं। देखिएगा ध्यान से, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें 1 बट्टा में m इंटू रूट एन है, एम एन एक्स का फंक्शन है, m और n दोनों क्वाड्रेटिक होगा, इसमें लगा सकते हो n बट्टा m बराबर जेड स्क्वायर लगा लो, या x बराबर 1/z लगा लो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते, x बराबर 1/z भी लगा सकते, जो पसंद हो वो काम कर सकते। तो कभी कभी क्या होगा कि ये इससे आसान हो जाएगा तो जल्दी बन जाएगा, कभी कभी इससे आसान होगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ है लेकिन डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा देता है। इसी को लगाइए n बट्टा m, मतलब रूट के अंदर वाला बट्टा रूट के बाहर वाला इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, या टी भी ले सकते हो। इसमें हम लोग मान लेंगे भैया, पुट कर देंगे, पुट रूट के अंदर वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर लिखोगे कितना जेड स्क्वायर, बराबर जेड स्क्वायर। अब यहां से एक काम करो, x का वैल्यू z के टर्म में निकाल लो, तभी जाके dx निकलेगा ना। बिल्कुल सर, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिखोगे जेड स्क्वायर, अब प्लस में जेड स्क्वायर इंटू एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लाके प्लस कर लो, जेड स्क्वायर को इधर लाके माइनस कर लो, तो 1 माइनस में जेड स्क्वायर बराबर में दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये जाके उस साइड प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि यहां से कह सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस में जेड स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस में जेड स्क्वायर है। अब यहीं से हमारा गेम चेंज हो सकता है। पहले तो हम इसका dx निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों का बारी बारी से वैल्यू भी निकालना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा सर, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखोगे, इसका लिखोगे 2x विथ dx, 2x
विथ डी एक्स बराबर में का क्या सीन बन रहा है सर, u बटा v के हिसाब से v को रखना है, u का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का 2z, उसके बाद फिर माइनस से u को रखना है, v का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका मतलब 0 प्लस में सर 2z है, और साथ में कितना जेड स्क्वायर 1 प्लस में जेड स्क्वायर का विथ dz है। अब ऊपर से 2z तो कॉमन आ ही रहा है, ले लो, उसके बाद सोचना कुछ भी। तो 2z यहां पर से कॉमन ले लो, तो ये हो गया हमारे पास में 2x विथ dx इज इक्वल टू में, ऊपर से लिख ले हो 2z कॉमन ले रहे हो, माइनस का 2z ले लो, हमारे पास बच कितना रहा है, तो 1 प्लस में जेड स्क्वायर, इसका माइनस निकाल चुके हैं तो प्लस जेड 2z, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 प्लस में जेड स्क्वायर और फिर माइनस में 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे अपने पास में है, नीचे में 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा मेहनत करवाएगा और कोई खास बात नहीं, वो भी कुछ खास नहीं, यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स को डिवाइड में सरका दो, उधर एक्स को डिवाइड में भेज दो, हमारे पास आएगा सर डी एक्स इज इक्वल टू में, ऊपर में माइनस का 2z बचा, कैसे सर, ये 2 आइए माइनस का z, तो माइनस 2z, और नीचे में अपने पास आ रहा है सर 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाला जो x है वो भी इसके डिवाइड में चला, लेकिन x में नहीं छोड़ सकते, इसको z में चेंज करना पड़ेगा, तो x को z में बदलने का जुगाड़ है, रूट लगा सकते हो इसमें, 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर का रूट, इसका मतलब इसको लगाओगे तो माइनस का 2z बट्टा में ये 1 प्लस में जेड स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसके बाद इनटू में रूट अंडर x के जगह पर 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर का रूट, इसका मतलब 1 माइनस में जेड स्क्वायर बटा में कितना 1 प्लस में जेड स्क्वायर का रूट, साथ में ठीक है। हाँ, अब देखो ये रूट्स में है, इसका मतलब हाफ पावर है नहीं, हाँ वैसे रूट अलग अलग कर दो, इसको ऊपर डाल दो, इसको ऊपर डाल देते हैं, तो माइनस 2z बटा में 2z के इंटू में आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस में जेड स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके बाद रूट अंडर 1 माइनस में जेड। आपको ज्यादा अब नहीं करना, इसको इतना ही पर छोड़ना है, सब थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको कर सकते हैं, लेकिन बट अभी रहने दो, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग सर, इसी का और भी वैल्यू वाला पार्ट बाकी है ना, कौन सा पार्ट बाकी है सर, ये वाला पार्ट बाकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब भाई मेरे एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 माइनस में जेड स्क्वायर बटा में कितना 1 प्लस में जेड स्क्वायर, इसका एलसीएम कर लोगे तो जेड स्क्वायर मेरे ख्याल से कट जाएगा, जी हाँ 1 प्लस 1 2 बटा में 1 प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, ये सेम ही चीज लिख लो ना, सेम ही चीज लिख लो, यहाँ पर से सेम ही चीज इसको मैं लिख देता हूँ, बट माइनस के साथ आ जाए, तो ये माइनस करोगे तो ये -1, ये +1 ये -1 कट जाएगा, और जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो हो जाएगा 2z स्क्वायर बटा में 1 प्लस में जेड स्क्वायर, हो गया। बहुत टफ काम, बहुत मेहनती काम, कोई बात नहीं। अब आते हम लोग असली मुद्दे पर, मतलब अभी तक तो हम बस सवाल तक पहुंचने का जुगाड़ लगा रहे थे, अब आ रहे क्वेश्चन पे, आई इंटीग्रल आई बराबर, अब ध्यान रखना आपको क्या है कि dx बन जाएगा, का वैल्यू रख देंगे, नीचे जो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर देखो इंटीग्रल ऑफ समझ लो, पहले इंटीग्रल ऑफ ऊपर dx का जो मान है उसको हम बाद में साइड में पुट कर लेंगे,
और यहाँ जो अपने पास है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, उस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर ये लिखना 2 बट्टा में 1 प्लस जेड स्क्वायर, 2 बट्टा में 1 प्लस जेड स्क्वायर, 2 बट्टा में 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर इनटू में रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये है। इसको रूट में डालेंगे तो क्या होगा, √2, रूट अंडर 2 आ जेड, और नीचे रूट आ जाएगा, तो इसका मतलब लिखोगे रूट अंडर 2 जेड अब बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, है ना। हाँ 1 प्लस, प्लस ही होगा, प्लस ही होगा, तो 2 सही से दिखने दो, इनटू dx का वैल्यू, ये है dx का वैल्यू, -2z इंटू रूट अंडर 1 प्लस जेड स्क्वायर, अब बट्टा में 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, अब फिर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, भाई साहब, तो -2z इंटू रूट अंडर 1 प्लस में जेड स्क्वायर, अब बट्टा में 1 प्लस में जेड स्क्वायर का स्क्वायर, इंटू में 1 माइनस में जेड स्क्वायर, साथ में डी जेड। देख लूं हो गया क्या, अब बताओ। देखो एक चीज यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा इसको एक स्टेप बढ़ाता हूं, यहां पर से पहले 2 हटा लो, और इसका जो माइनस है जेड भी कैंसिल, जेड भी कैंसिल, इसका जो माइनस है, इसका √2 है, उसको बाहर कर लेते हैं, तो -1/√2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ, इसको उल्टा कर लो, 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस में जेड स्क्वायर, उसके बाद उसी के इंटू में रूट अंडर 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला, नीचे 1 प्लस में जेड स्क्वायर का स्क्वायर है, इंटू 1 माइनस में जेड स्क्वायर। पूरा नहीं मानो, थोड़ा सा मजा देने वाला है। अब ये देखो दोनों मिला करके 1 प्लस जेड स्क्वायर है, ये भी वही चीज है, इसके साथ कैंसिल होगा, दोनों मिला करके 1 प्लस जेड स्क्वायर, रूट में है दोनों ना, तो भाई रूट से फ्री हो गया, दोनों सेम चीज आ गया, इसलिए स्क्वायर बन गया और इससे कर दिया, और हमारे पास बच गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर नहीं है, जेड है भले ही, तो साइन इनवर्स जेड का फार्मूला हुआ, और जेड का वैल्यू वापस पुट कर देना 1/√2 इंटू में साइन इनवर्स, और जेड का वैल्यू वापस रख दिया जाए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का सी, मजा आया, आनंद वाला सवाल है। ये सवाल जो अपने पास में है, ये है अपना 1e के पावर x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमको लगता है इस सवाल में थोड़ा सा एरर है, ये स्क्वायर होना चाहिए, हमारे टाइपिस्ट महोदय जो है कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं शायद, मैं वेरीफाई कर लूँ क्वेश्चन थोड़ा सा। यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर ये होल स्क्वायर, चलिए भाई कोई बात नहीं, टाइपिस्ट जी भी तो मेहनत करते ही रहते हैं, हल्का फुल्का उनसे भी एरर हो जाता है। देखो यहाँ पर अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये भी दूसरा सवाल हो कहीं। क्या पावर है? वन माइनस एक्स का स्क्वायर। सवाल जो है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन हमारे पास जो है, जैसा कि हमें बुक से मिलते जुलते दिखाई दे रहा है, ये जो है ना, क्वेश्चन ये है। ये है क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन में मिला के देखा इस तरह का, उसमें एक इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में एरर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो इंटीग्रल आई है उसका रख लिया हमने ई का पावर एक्स, अब वन माइनस में एक्स का स्क्वायर, आप बट्टा में लिख सकते हो वन प्लस में एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में डीएक्स। ठीक है बंधु। अब एक बात समझना आपको यहाँ पर से कि ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, इस शर्त ई का पावर एक्स इंटू वन प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स है, और नीचे में लगा सकते हैं हम लोग वन प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। थोड़ा सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लो, इसके डिवाइड में इतना डाल दो, ये कट जाएगा एक। हमारे पास ई का पावर एक्स इंटू में आ जाएगा वन बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर माइनस है तो प्लस ही लिख देता हूं, माइनस टू एक्स बट्टा में वन प्लस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में डीएक्स। ऐसा नाटक क्यों किया सर? क्योंकि हम जानते हैं सर, एक प्यारा सा फार्मूला कहो या स्टाइल कहो या ट्रिक समझो, ई का पावर एक्स इंटू में अगर एफ एक्स है और साथ में एफ डैश एक्स है अगर, तो उस केस में इसका आंसर चलता है ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और वगैरह वगैरह वाला जो सी होता है वो इस फॉर्म पे इसको भेजा जा सकता। तो उसमें ढूंढना पड़ेगा कौन फंक्शन कौन डेरिवेटिव। इतना समझो कि भाई साहब इसका इसका नाम फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ये। ऐसा क्यों, इतना कॉन्फिडेंस क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना, जब आप काट रहे थे इसको इसको इसके डिवाइड में, तो एक पावर बच रहा था, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा, देखो देखो देखो, जैसे देखो, अगर किसी ने कह दिया कि भैया डिफ्रेंशिएट करना है हमें एक बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आप यही समझोगे ना कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस वन को, इसका पावर पीछे पावर में से घटाओगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस टू है, उसके बाद अंदर बेस का डिफ्रेंशिएशन जीरो प्लस में कितना सर टू एक्स, यानी कि माइनस का टू एक्स बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ रहा है ना इसका डेरिवेटिव ये? हाँ, तो कहता है इसका डेरिवेटिव ये है, तो आंसर ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स लिखना। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू एक बट्टा वन प्लस स्क्वायर प्लस का आंसर की प्राप्ति हुई। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल। ये अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल का पहला लेक्चर था। इंडेफिनिट इंटीग्रल में और बहुत सारे अजूबा अजूबा चीज सबसे मुलाकात करवाएंगे आपको। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और आपके जो करीबी मित्र हैं जो बीएससी पार्ट 2 या सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर कर दें। बहुत पावरफुल, बहुत काम की। मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।